हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMSP एजुकेशन। आई एम अशोक। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 5th साइंस की बुक का चैप्टर बूंद बूंद दरिया दरिया। बात बहुत पुरानी है। यह है 600 साल पुराना घड़सी सर। सर का मतलब होता है यानी कि तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और ना जाने क्या क्या हैं। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और खाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस घड़ची सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब यह भी लबालब भर जाता, लबालब मतलब पूरा, तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सी सर जैसे उजड़ उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। तो ये देखो, ये है घड़सी सर जहाँ पानी भरता है बारिश का। अल बिरूनी की नज़र से 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा मैं आपको बताता हूँ क्या है कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे। सूखे इलाकों में कुछ तालाब बना लेते थे या बावड़ी कहते हैं, बावड़ी बना लेते। देखो बावड़ी में आपको दिखाता हूँ बावड़ी क्या होती है। ये बावड़ी होती है जी, एक महल टाइप का होता है जो ज़मीन के अंदर खोद के बनाया जाता है ताकि जब बारिश आए तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाए और वहाँ के आजू बाजू के जितने लोग हैं उनकी पानी की दिक्कत कभी उनके सामने ना आए, मतलब उनका साल भर गुजारा हो जाए। क्योंकि सूखे इलाकों में जैसे रेगिस्तान के इलाकों में वहाँ पर बारिश कम आती है। अब है सोचो और पता करो। अपने स्कूल के आसपास के इलाकों को देखो। क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि हैं? इलाका किस तरह का है, जैसे ढलान वाला, पथरीला या किस तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा, जैसे ज़मीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि? बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में 10-12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीनों पानी नहीं रहता। सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज़्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत को जानते थे। बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनाए जाते थे। यह एक सांझी सांझी मतलब सबकी ज़रूरत थी, इसलिए इंतजाम में सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती और इस तरह आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी चला जाता। आसपास की ज़मीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम होता था। इस चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाला पानी ज़मीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुँचेगा। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? बावड़ी बच्चों आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी क्योंकि राजस्थान में बहुत बावड़ियाँ बनी हुई हैं। इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं? पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते थे। तो इसमें जब बरसात आती थी बावड़ी के अंदर पानी भर जाता था और लोग सीढ़ियों की मदद से आराम से नीचे उतर के अपना पानी भर सकते थे या और भी कई काम है वो पानी से कर सकते थे। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। काफ़िले मतलब होता है बच्चों कि जैसे आपने देखा होगा कई फिल्मों में काफ़िले, बहुत सारे बंजारे या बहुत सारे लोग इकट्ठे चलते हैं तो उसे काफ़िले कहते हैं।
अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या था? अपनी दादी नानी या किसी और बड़े से बातचीत करो कि जब वह तुम्हारी उम्र की थी तब घर में पानी कहाँ से आता था। क्या तब और अब में कोई बदलाव हुआ है? मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतज़ाम होता था, जैसे प्याऊ, मश्क या कुछ और? मश्क ये होती है बच्चों, आपने कभी देखा होगा, कभी पुरानी फिल्में देखोगे आप तो एक आदमी अपने पीठ पे एक चमड़े की एक चीज़ टांगे रहता था, उससे मश्क कहते, उसमें पानी भरा होता था। वो अधिकतर रेगिस्तानी इलाके में वो पानी को लेके घूमते थे ताकि प्यास लगे तो उसको पी ले, अपनी जान बचा सके। आजकल सफ़र में लोग क्या करते हैं? पानी से जुड़े रिवाज आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिससे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड के ये फोटो देखो, पानी से जुड़े हैं पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्यौहार और जश्न। कई जगह तो आप आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। यह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो ज़िंदगी जुड़ी है ना। तो पहले क्या होता, लोग जाके घाटों पे या पानी के स्रोतों पे जाके पूजा करते थे, लेकिन अब क्या शहरों में ऐसा कुछ नहीं है, तो लोग पानी के नल पे जाके ही पूजा करते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन से पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? कहाँ देखी है? तो ऐसी इमारतें में आपको पुराने पुराने जगहों पे मिलेंगी। अधिकतर मैंने जैसे आपको बताया, राजस्थान में ऐसी बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगी। पता करो, क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो यह कितना पुराना है, किसने बनवाया होगा, इसके आसपास किस तरह की इमारतें बनी हैं, पानी साफ़ है या नहीं, क्या इसकी सफाई होती है, यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं, क्या कभी यहाँ कोई त्यौहार मनाया जाता है, पानी कहीं सूख तो नहीं गया? अब आ गया है, ज़रा सोचो। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यारे शहर को पानी पिलाया। इसलिए इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। आगे है, चर्चा करो। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15-20 साल पहले तब उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती है? चर्चा करो। कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? अब आ गए हाल हाल की बात। आज लोग पानी का इंतज़ाम किस किस तरह से करते हैं? चित्र को देखकर चर्चा करो। तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है उस पर सही निशान लगाओ। अगर किसी अलग तरीके से होता है तो अलग से कॉपी में लिखो। तो यहाँ पे देखो कुछ तरीके बताए गए हैं। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे हैं जो अपने बता रहे हैं कुछ पानी के बारे में। हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की है, हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते। तो बच्चों, पहले के ज़माने, अब तो खैर नहीं है ऐसा, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जात का बड़ा धर्म और जाति का बड़ा होता था कि भाई छोटी जाति का आदमी पानी नहीं भरेगा कुएं से। ये मतलब भेदभाव बहुत था, लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि पानी पीने का हक सभी को, चाहे वो छोटी जाति को चाहे बड़ी जाति को, क्योंकि है तो वो भी आखिर इंसान ही ना। अब अगला है, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है।
हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी से पानी भरकर रखते हैं। तो यहाँ पे पानी भर के रखते हैं वो लोग। आगे, हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। मेरे यहाँ हैंडपम्प लगा है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। आगे है, हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं होती। और अगला बच्चा कह रहा है, हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें। अब आगे है, हम नहर से ही पानी भरते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे पानी के बारे में। आगे है, चर्चा करो। ज़िंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है? पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके ज़मीन के नीचे से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। यह कहाँ तक सही है? तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है? तो बच्चों, क्या होता है, जो टुल्लू पंप, जो हैवी मोटर वगैरह लगा दी जाती है, बोरवेल लगा दिया जाता है, वो क्या होता है, नीचे से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी निकाल लेता है, जिससे क्या होता है, आजू बाजू की ज़मीन का सारा पानी सूख जाता है और लोगों के घर में फिर पानी भी नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ पे देखो एक बिल का चित्र दिया गया है। बिल को देखकर पता लगाओ यह बिल कौन से दफ्तर से आया है। तो ये देखो कहाँ से आया है, दिल्ली जल बोर्ड से है, यानी ये पानी का बिल है। तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है? इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा है? क्योंकि दिल्ली का है तो दिल्ली सरकार लिखा ही होगा। बिल किसके नाम से है? कितने महीनों से कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? तो इस बिल को आप देख के बता सकते हो, पढ़ सकते हो। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग है? बड़ों से पता करो। तो बच्चों, आपने देखा होगा अधिकतर अब तो पानी भी बिकता है, लोग पानी भी खरीद के पीते हैं। आगे है, यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतज़ाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतज़ाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। तो देखो यहाँ पे एक बताया गया है, यह दड़की माई राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती है। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवर की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुएं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो अलवर बच्चों राजस्थान का एक ज़िला है जहाँ पे वहाँ की कहानी बताई गई दड़की माई की। तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी है? लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी को कैसे दूर किया? क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर ठीक करके इस्तेमाल किया? हम क्या समझे? पोस्टर बनाओ। क्या तुम्हें याद है, पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर पोस्टर बनाओ। एक पानी का बिल लाओ, आओ उसे देखकर बताओ यह बिल किस तारीख से किस तारीख का है, इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे। इसके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो, जैसे मरम्मत, टूट फूट आदि पर हुआ खर्चा। तो बच्चों, ये जो चैप्टर था हमारा, ये कुल मिला के इस पे था कि जो पहले के लोग थे वो पानी को कैसे संरक्षण यानी इकट्ठा करते थे, जिससे कि पूरे साल जब बारिश ना हो तो उस पानी से हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकें, अपने जानवरों को कैसे पानी पिला सकें और हम अपने खुद की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकें। अब लेकिन वो सारी चीज़ें बंद हो गई, जब बावड़ी कुएँ सूख गए हैं, ज़मीन में भी पानी नहीं रहा, तो अब बहुत सारी दिक्कतें आने लगी हैं। तो इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ सबको मिलकर कोई कदम उठाना पड़ेगा, जिससे कि पानी हम आगे तक इस्तेमाल कर सके, आने वाले पीढ़ी भी इस्तेमाल कर सके और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, ज़्यादा वेस्ट ना करें। तो बच्चों, ये वीडियो हमारी खत्म हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।